देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये जो आपका किरदार है पूर्वी का, जो सीरियल में इन दिनों चल रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए कि बहुत ही कंफ्यूज सी हो गई है आपकी लाइफ। हाँ, मेरी लाइफ एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो गई है। दूसरों का भला करते करते मेरी खुद की वाट लग गई है और मेरी, लेकिन कितनी भी वाट लगे मैं सुधरने वाली नहीं हूँ। मुझे दूसरों की खुशियाँ चाहिए और चाहे मैं उसके कितने भी थप्पड़ क्यों ना खाऊं, कितनी भी गालियाँ क्यों ना खाऊं दूसरों की, लेकिन मुझे सबका भला करना है। तो आई थिंक मैं पहले काफ़ी सॉर्टेड थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मेरी आई जिसने मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया, उसकी खुशियों के लिए मैंने अपने जो मेरे होने वाले पति थे अर्जुन, उसको मैंने उनको ओवी को दे दिया ताकि मेरी आई खुश रहे। और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रही, तो आज मैं ऐसे स्टेट में हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ लाइफ में। बहुत परेशानियां हैं मेरे आसपास, दुखी हूँ मैं एकदम। अच्छा, ये दुखी के बीच में एक थोड़ा सा अच्छा हम हेल्दी सवाल ले लेते हैं कि दर्शकों से भी अपील कर देते हैं कि वो भी आपसे सीधी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये कह देंगे कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, एक महाराष्ट्र बहुत ही सीधी सादी सिंपल लड़की का हमने किरदार देखा, फिर उसके बाद में आप बंगाली बहू बनी और बंगाली किरदार वो बड़ा जैसा मिठाइयाँ रहती है ना मीठी सी, वैसे किरदार में आप दिखी मिष्टी जैसी। तो ये किरदारों को निभाते समय, ऐसा महाराष्ट्रियन और बंगाली निभाते समय क्या अनुभव रहा? मुझे तो बहुत मज़े आए हैं। जब मैं महाराष्ट्रियन थी तो मैं स्टार्ट में, जब तक इन लोगों ने मुझे नवारी कभी पहनने नहीं दी थी और फाइनली मैंने नवारी साड़ी पहनी थी महाराष्ट्र की, तो मुझे बहुत मज़े आए थे। बहुत एक्साइटेड थी मैं, पूरा वो गेटअप लेके, और मैंने डांस भी किया था शो में, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर मैं थोड़ा टाइम बाद उससे बोर हो गई। उसके बाद जब मुझे मिला बंगाली गेटअप, और मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थी। वो पूरे वो बड़ी वाली बिंदी, बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनना, आई मेकअप थोड़ा ज़्यादा करती थी तब, आगे कर्ल्स करती थी, मुझे लंबा विग मिल गया था तो बाल लंबे हो गए थे। तो मैंने बहुत एंजॉय किया है उस टाइम को भी, लेकिन अब उससे भी बोर हो गई हूँ। कोलकाता में भी आप लोगों ने काफी दिन जी हाँ, हम लोग आउटडोर शूट पे गए थे कोलकाता, जब हमारे शो ने लीप लिया था और मुझे ऑनर के साथ दिखाया गया था। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत मज़े किए, बहुत फिश खाई, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब आगे क्या होने वाला है कहानी में? आगे डेफिनेटली ट्विस्ट तो जैसे हमारे डेली सोप में आते हैं वैसे ही ट्विस्ट आते रहेंगे। और अभी जो फिलहाल का मेजर ट्विस्ट जो आने वाला है वो है कि पूर्वी किसके पास जाने वाली है, वापस ऑनर के पास जाएगी या अपने प्यार से मिल जाएगी जो है अर्जुन। तो देखना ये है कि अर्जुन और पूर्वी साथ आ पाएंगे या वापस से पूर्वी ऑनर के पास चली जाएगी। तो ये ट्विस्ट जो है, पूर्वी किसके पास जाना चाहेगी? फिलहाल तो पूरी बहुत कंफ्यूज्ड है। उसको ये है कि वो इस वक्त ओवी और अर्जुन को मिला दे किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर ओवी और अर्जुन मिल जाएंगे, दोनों खुश रहेंगे, तो उसकी आई खुश रहेगी। अच्छा, तो बस ये है उसका। डॉक्टर बाबू से जो कंफ्यूजन इन दिनों चल रहा है कि मैं अभी हाल ही में सीरियल देखा तो आप आम खरीद रहे थे बाजार में, तो वो भी पीछे से आए। आपने उनसे बात करने की कोशिश की मगर उन्होंने बात नहीं किया और बड़ा अफसोस हुआ कि वो आपसे सच छुपा रहे हैं। डेफिनेटली। अभी अगर मैं पूर्वी की तरह सोचूं तो मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, बस मुझे इतना पता है कि वो मुझे धोखा दिया उन्होंने। अच्छा। तो मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत मैं टूटी हुई हूँ इस सब की। ऑनर मतलब जो एकदम भगवान की तरह थे मेरे लिए, इतना ख्याल रखते थे, इतना मुझसे मेरे लिए केयर करते थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो फिलहाल पूरी बहुत हर्ट हो चुकी है। आपसे बातचीत जारी रखेंगे हम। एक हमारे दर्शक है, उनका फोन है। अच्छा, फोन उनका कट गया, आप कंटिन्यू करें और कहानी जरा बताएं। हाँ, तो ये फिलहाल पूर्वी बहुत हर्ट है। और अर्जुन के आपने डिवोर्स पेपर देखे, वो जो प्रोमो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दिखाया, तो उसके बाद में आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने भी बहुत कोशिश की अर्जुन और ओवी को मिलाने। हाँ जी, मुझे डेफिनेटली बहुत बड़ा झटका लगा और दूसरी झटका ये भी लगा कि अर्जुन ने मुझे अपनी ये प्रॉब्लम शेयर नहीं करी। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है मुझे भी कि उन दोनों का रिश्ता अब खत्म होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि दोनों का रिश्ता खत्म हो, हालांकि मैं अर्जुन से अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ओवी अर्जुन साथ में रहे। तो मुझे डेफिनेटली बुरा लगा कि दोनों साथ हो जाएं, खुश हो जाएं, सब खुश रहेंगे। ये है पूर्वी की मेंटालिटी। तो ये भी मतलब एक टिपिकल सी लेडी है पूर्वी भी, जो समर्पित भाव से है, किसी को दुखी नहीं देखती। हाँ, ऐसा ओरिजिनल में भी है क्या आप? नहीं, इतनी तो नहीं हो। हाँ, डेफिनेटली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहूंगी कभी भी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कि इतने भी त्याग बलिदान नहीं है मेरे बस की बात। एक फोन ले लेते हैं, अस्मिता का फोन है, नागपुर से हमारी दर्शक हैं। शायद फोन आ गया।
हेलो हेलो, पूर्वी मैडम से बात कर रही हूँ। जी करिए। हेलो मैडम। हाँ जी। पूर्वी मैडम, आपका सीरियल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, पवित्र रिश्ता। जी थैंक यू। आप अर्जुन से शादी कर लो। मैं अर्जुन से शादी करना? हाँ। आप ये चाहते हैं कि मैं अर्जुन से शादी करूं? हाँ। ठीक है, तो मैं अर्जुन से शादी करूंगी, ठीक है? हाँ, थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये जो सवाल पूछा है आप अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी कहिए कि कहानी की डिमांड हो रही है। मतलब अभी तो अर्जुन के बुला- साथ में ज्यादा देखने को पसंद किया जा रहा है। हाँ, हमारी स्टार्ट से ही मेरी और अर्जुन की केमिस्ट्री बनाई गई थी और काफी सीन्स, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स डाले थे हमारे। तो आई थिंक उससे पब्लिक इतना कनेक्ट हो चुकी है कि अभी चाहे कोई देवता भी आ जाए पूर्वी के लिए, पब्लिक को ये चाहिए कि पूर्वी अर्जुन साथ में रहे। तो जैसी जोड़ी मानव अर्चना की थी वो सेकंड लीड जोड़ी हाँ, में कह सकते हैं इस डेफिनेटली serial में। हम पूरी कोशिश तो करते हैं कि हम भी मानव अर्चना जैसे बने, और हमने कोशिश भी की है और हमें बहुत प्यार भी मिला है हमारे फैंस, हमारी ऑडियंस का। तो आई थिंक लेकिन हमारी स्टोरी थोड़ी अलग रही है उनसे। उनकी आई थिंक थोड़ी ज़्यादा मेच्योर लव स्टोरी थी और हमारे में स्टार्ट से जैसे हमारा शुरू हुआ था तो बहुत बचपना था दोनों में ही, और बहुत यंग जो आजकल के होते हैं लड़का लड़की, उस टाइप का प्यार था। और मानव अर्चना की आई थिंक लव स्टोरी शादी से स्टार्ट हुई थी। पहले झगड़े भी हुए थे। उनके आई थिंक झगड़े नहीं होते, हमारे नहीं, आपके झगड़े। झगड़े। जी हाँ, हाँ। मेरा अर्जुन के पहले झगड़ों से भी शुरुआत हुई थी। तो ऐसा है। हाँ। और मतलब आप अर्जुन के पास में जैसे कह रहे हैं कि ये डिमांड है, फिर भी अगर कुछ बता पाएंगे कि क्या होगा आगे, कुछ तो क्लू दे दीजिए कि आगे क्या होगा ताकि दर्शक बने रहें पवित्र रिश्ता से। हाँ डेफिनेटली। मैं लेकिन ऐसा क्या क्लू दूं इस वक्त, क्योंकि मुझे खुद को नहीं आइडिया है कि नहीं, आपको तो पता होगा, आप बता नहीं मेरे को रहे। सीरियसली नहीं पता कि ये क्या देखिए हमारा स्टोरी बहुत आगे की प्लान नहीं होती है, अच्छा। डिपेंड करता है लोगों के रिएक्शन पे, वो क्या चाहते तो हैं। अब रिएक्शन तो देख ही लिया, जी, एक मैं दर्शक ने तो definitely- क्या ही दिया। पवित्र रिश्ता तो वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है TRP जी के जी लिहाज जी, से लोग बनती है। चाहते हैं कि मैं और अर्जुन वापस से एक हो जाएं, क्योंकि अर्जुन मुझसे इतना प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ अर्जुन से। लेकिन मैं भी इस वक्त कंफ्यूज्ड हूँ कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल तो मुझे ये पड़ी हुई है कि अर्जुन वो भी एक हो जाए, बस अर्जुन वो भी एक हो जाए। अभी तो आपका भी जो लाइफ है, वो किरदार पवित्र रिश्ता में, वो भी बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। अर्चना से भी नहीं पड़ करेक्ट, रही क्योंकि है आपकी। मैं जहाँ तक कहा जाए तो पूर्वी जिम्मेदार है इन सब की। मैं तो यही कहूंगी, उसने जो स्टार्ट कैसे से कैसे एग्जैक्ट मैं ये बोलूंगी कि हालांकि पूर्वी की भी मजबूरियां थी, उसको ये सब करना पड़ा, क्योंकि वो उसको ये था कि मेरी आई, मेरी अर्चना ही जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतना प्यार दिया है। मतलब मैं अनाथ थी, उसने मुझे अपने घर में जगह दी, इतना प्यार दिया, मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं उसकी गोद ली हुई बेटी हूँ। तो मुझे है कि मैं कैसे ना कैसे करके, हालांकि मैं कभी उस चीज़ का कर्जा नहीं उतार सकती, लेकिन मुझे है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो मुझे अभी मौका मिला तो मैंने कर दिया। मैंने ओवी को उसकी खुशी दे दी, अर्जुन हालांकि अभी वापस से वही हो गया है। आपने खुशी भी दी, मगर खुशी ओवी भी से दी, आपके लेकिन रिश्ते हाँ। कैसे रहे सीरियल में? तो लेकिन मुझे ये लगा था कि शायद दोनों साथ में खुश रहेंगे। लेकिन हाँ, मेरी उस वक्त ओवी को उसका प्यार देके मेरी आई को उसका परिवार मिल गया। तो डेफिनेटली मेरी आई के लिए मैंने कुछ तो किया, वरना वो अकेली थी, उसके परिवार वाले उससे नफरत करते थे, मानव बाबा नहीं थे उसके पास, अकेली थी वो। तो कैसे ना कैसे करके मैंने उसको उसके परिवार से तो मिलाया है। अब हम देख रहे हैं कि चौल के छोटे से घर में अर्चना की जिंदगी, सारा परिवार इकट्ठा होते जा रहा है। आप उससे हटते जाने, गुंडे टाइप का जो आपका भाई है वो भी सीधे हाँ, वो भी घर आ गए अब हाँ, तो। बहन को कोई छेड़ता है तो फिर भी वो हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ, क्योंकि वो अब शायद सुधरना चाहता है, उसको मानव बाबा की बातें याद आ गई। अब ये भी एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि कैसे वो गुंडा, सो हम जो बिस्नू लाला था, अब वो अर्चना का एक आज्ञाकारी बेटा बनेगा। तो ये भी आगे बहुत अच्छा लगेगा। अब क्योंकि अंकित नारंग जो प्ले करता है सोहम, वो भी एक बहुत अच्छा एक्टर है। तो आई एम श्योर कि वो अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेगा आगे, और लोगों को बहुत पसंद आएगा वो ट्रैक, वो कैसे वो गुंडा धीरे धीरे बदलता है। एक कॉल हम ले लेते हैं, कंचन है। जरूर। जी कंचन, आपका सवाल पूछिए। हाँ, हेलो पूर्वी जी। हाँ जी कंचन जी, बोलिए। हाँ पूर्वी जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। और खास करके आपकी स्माइल को मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपकी जोड़ी अर्जुन जी के साथ में तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, आप भी चाहती हैं कि मैं अर्जुन के पास वापस चली जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं आज ही मुंबई जाके सबको बताती हूँ कि आप सब लोग यही चाहते हैं, तो मुझे प्लीज अर्जुन के पास भेजो, फिर देखते हैं क्या होता है उसके बाद। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, बहुत खुशी है आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी हुई।
मुस्कान तो पहाड़ों वाली है। फिर अब सीरियल में अगर हम बात करें तो आप जिनके सबसे ज्यादा करीब थी आपकी आई अर्चना जी, उनसे रिश्तों को सुधारने के लिए आप क्या पहल करेंगे? क्योंकि हमने जैसा देखा कि वो कोमा से बाहर आई, तो आपने बात करने की कोशिश की, मगर आपकी जो बेटी है उसको लेके जो मनमुटाव हुआ उसके बाद में वो आपसे बहुत हर्ट है, तो उनको मनाने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि सीरियलों में ऐसा अक्सर होता है कि ससुराल वाले पहले अर्चना से बहुत नाराज थे, मगर उन्होंने धीरे धीरे वो टिपिकल इंडियन टाइप वुमन जो हैं वो मना लेती हैं, तो आप ऐसा कुछ करने वाली हैं? मैं आई को डेफिनेटली मनाने वाली हूँ, और मुझे यकीन है कि आई मान जाएगी, और उसके बाद उसका जो भी डिसीजन होगा मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि आफ्टर ऑल अर्चना मानव है, उनके दोनों के डिसीजन, आई पापा के डिसीजन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उन दोनों के डिसीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैं मनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो फिर देखते हैं फिर क्या होता है। मगर अभी अर्चना भी तो दो राहें में खड़ी है, एक तरफ आप भी उनकी बेटी हैं, आपको भी वो बहुत मानते हैं जी, ओवी भी है, तो वो किस तरफ में जाएं, ये भी तो एक कंफ्यूजन होगा। आप तो चाहती हैं कि ओवी की मैं तो चाहती हूँ कि ओवी की लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली अर्चना है हमारी आई, उसकी हम दोनों बेटियां हैं, वो जो सही समझेगी वही जो फैसला वो लेगी वो हम सबको मानना पड़ेगा। तो अब देखते हैं वो क्या करती है। एक फोन हम ले लेते हैं, अभिषेक हैं नागपुर से। जी अभिषेक। हेलो जी जी, हमें पूछना है कि पूर्वी और ओनिर के बाद वापस जाएंगे क्या नहीं? अच्छा, आप क्या चाहते हैं अभिषेक? मैं चाहता हूँ कि आप ओनिर के पास वापस चले जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं ऑनर के पास वापस जाऊँ? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान है, और आप उसके वो अर्जुन के लिए उसको छोड़ के जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। तो ट्रस्ट रखना था ना आपको उन पे। हाँ, मैं अर्जुन के लिए उसको छोड़ के नहीं गई हूँ, लेकिन इस वक्त पूर्वी को जो ये पता है, उसको ये पता है कि ऑनर ने मुझे धोखा दिया है। अभी आप बता नहीं सकते, वापस नहीं जा सकते क्या? ऐसा कुछ है नहीं। देखते हैं अभिषेक क्या होता है। ठीक है, आपकी जोड़ी ओनिर के साथ अच्छी दिखती है। अच्छी दिखती है? अच्छी दिखती है जोड़ी आपकी और ओनिर की। ठीक है, मैं मुंबई जाके बताऊंगी ये। ठीक है। डॉक्टर बाबू के साथ में भी आपको बहुत पसंद किया गया था। ये तो ये ट्रैक आने के पहले कहानी जब इस मोड़ पे आके खत्म हुई, तो उसके पहले आप दोनों थे, हैप्पी लाइफ थी, छोटे से कमरे में रहते थे, हंसी खुशी, है ना? तो अच्छी थी और पसंद किया गया था डॉक्टर बाबू को। हाँ, डेफिनेटली ऑनर का कैरेक्टर भी बहुत पसंद किया गया है, लेकिन आई थिंक मेरा और अर्जुन की जो स्टार्टिंग से केमिस्ट्री बिल्डअप की है, लोग उससे जल्दी से अलग नहीं हो पा रहे हैं, और लोगों को काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मैं अर्जुन के पास वापस जाऊं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ऑनर का कैरेक्टर भी पसंद आया है। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक ऑनर को ये लगा कि पूर्वी जो है वो खुश सबसे ज़्यादा, हालांकि मैं जो छोटी छोटी खुशियाँ थी, जो छोटी छोटी खुशियाँ ऑनर मुझे देते थे, मैं उस पर खुश रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि मेरी असली खुशी जो है वो अर्जुन के साथ है और अर्जुन की मेरे साथ। तो आई थिंक वो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है जो वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा सीरियल से बाहर अगर आप हम थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ पे आ जाएं, तो दर्शक भी जानने के लिए उत्सुक होंगे और उनको भी जानने में आसानी होगी कि आप कैसी हैं, मतलब आशा कैसी है। मैं कैसी हूँ? हाँ, अगर अपने आप को खुद को डिफाइन करना हो। जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत सीधी सादी हूँ बेसिकली, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री तेरे लिए नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे रहिए। इंडस्ट्री का क्या है, वो तो आपको लाइक पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग या मतलब अजीब तरीके के लोग तो आपको हर जगह पे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही इंडस्ट्री में मिलते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ देख लीजिए तो अजीब लोगों से आपका सामना होता रहता है। एक सवाल ले लेते हैं दीपक पाटन सावंगी से। जी दीपक, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हेलो सर जी, किससे बात करना है? जी करिए। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ पूर्वी जी, आप हंसती हो तो बहुत पूर्वी जी आप हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है, रोती हो तो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, रोती है तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन टीआरपी आती है ना रोते हैं तो टीआरपी आती है, तो बस ठीक है फिर। हाँ हाँ ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, आप लोग इतना रोते हैं तो कौन सी चीज का इस्तेमाल, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं? कितना मतलब उसका एग्जैक्टली इतने सारे सीरियल हैं और हर सीरियल में रोना ही है कम से कम, अगर आधे घंटे का तो 15 मिनट आप लोग रोते हैं। हाँ डेफिनेटली रोते ही रहते हैं, तो हाँ रोने काम ही ऐसे करती हूँ मैं कि रोती रहूं। अच्छा, ये सारी जो बातें आप अपने ऊपर ले लेते हैं या आप अपने से रोती हैं?
अपनी से रोती अपनी हूँ। गलतियों से जी डेफिनेटली, मुझे तो ऐसा गलतियां भी क्या, आई थिंक मेरी जिंदगी ही ऐसी है कि पहले भी अनाथ थी, हालांकि आई ने इतना प्यार दिया लेकिन उसकी खुशियों के लिए मैंने कॉम्प्रोमाइजेस किए, तो मुझे करना पड़ा वो सब। हिंदुस्तान में ऐसा अक्सर होता है कि दूसरे की गलतियों के लिए भी घर की महिलाएं खुद ही रोती हैं। डेफिनेटली बहुत होता है हमारे हिंदुस्तान में, तो जरूरी होता ही अच्छा, है। ये जो आप बात कर रही थी कि जो टेलीविजन इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री की जो पॉलिटिक्स की, ऐसे जी। कभी आपको भी सामना करना पड़ा ऐसे सिचुएशंस का? नहीं, इस टाइप के लोग तो मिलते रहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हैं। हालांकि मैं जैसे आपको बताती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने ये सब ज़्यादा देखा नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, रोती हूँ, फिर इसके बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। मतलब मैं वो करती हूँ जिससे मैं खुश रहूँ। अगर मुझे एक कोई चीज़ करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ और मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे रहो, दूसरों से अच्छे रहो, जब तक वो आपके साथ अच्छे हैं ठीक है, जब तक वो आपसे बुरे हैं तो ठीक है, बाहर में जाओ। एक फोन हम ले लेते हैं, अलीशा है नागपुर से। जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ हेलो, मैं अलीशा बोल रही हूँ। जी कहिए। हाँ, ये बात कर रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मुझे पूरी से बात करा रही है। हाँ, कैसी कर है रही अलीशा? हूँ। बोलिए, कैसी है आप? हाँ मुरली, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हेलो। हेलो, हाँ मुरली, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीशा आप कैसी है? जी हेलो मुरली, हाँ मैं अलीशा हो रही हूँ। क्या? अलीशा, अपना हाँ नाम अलीशा, बोलिए हेलो, बोलिए। हाय मुरली, हाय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ प्लीज, आपका सीरियल बहुत अच्छा लगता है हमारी फैमिली को, प्लीज आप वो छोड़िए, तो सीरियल छोड़िए मत। अच्छा अच्छा, ठीक है, जरूर जरूर। आपके घर में सीरियल देखते हैं घर वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I miss you so much. I miss you too. I love you. I love you too. आप सीरियल में इतना रोती है तो कम से कम हमारे स्टूडियो में आपको दर्शक जी हंसा तो दे। डेफिनेटली, वही तो मुझे, मैं आज आई थिंक पूरा ऐसा दिन पहली बार होगा कि मैं पूरा दिन हंस रही हूँ, रोई नहीं हूँ थोड़ा सा भी। नहीं तो जिस दिन शूट पे होती हूँ तो किसी दिन अगर बिना रोई निकल जाती हूँ तो ऐसा लगता है वाह, आज एक भी सीन में नहीं रोई मैं, बहुत खुशी मिलती है। नहीं तो रोते रहो, आंखें भी थक जाती हैं। अच्छा, ये आपको ऐसा कब लगा कि आपको ये करियर चुनना चाहिए या इस फील्ड के लिए आप बनी है, इसमें आना I चाहिए? think, इसमें डिटेल मेरे पास में, आप मिस उत्तराखंड जी, रह मैं मिस चुकी हैं। उत्तराखंड थी 2009 में। मुझे ऐसा लगता था कि, मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मैं हीरोइन बनूंगी। तो बचपन में भी मैं शीशे के आगे खड़े होके डांस करती रहती थी, सोचती थी कि मैं किसकी तरह लगती हूँ, कौन सी हीरोइन की तरह लगती हूँ। हाँ, तो अब बचपन ऐसा से आपने अनुभव किया होगा कि आप किसके तरह लगती नहीं, हैं? मुझे जब मैं बच्ची थी कई लोग तो कहते हैं कि आप अंकिता की तरह लगती हैं। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैं अंकिता लोखंडे की तरह लगती हूँ। हम्म। और आई थिंक ये एक मेन रीजन रहा है जो मुझे ये कैरेक्टर मिला है। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट है। मुझे इतना बड़ा ब्रेक मिला इससे। तो मैं बचपन में कुछ भी सोचती रहती थी कि मैं इस हीरोइन की तरह लगती हूँ, पूछती रहती थी अपनी बहनों से कि मैं इसकी तरह लगती हूँ, मैं इसकी तरह लगती हूँ क्या। तो डेफिनेटली मन में कहीं ना कहीं था, पर पेरेंट्स, फैमिली इतना सीरियसली नहीं ले रही थी मेरे इस ऑप्शन को। तो मैंने थोड़ा टाइम जॉब भी करके देखा, बट मुझसे नहीं हुआ। इसमें डिटेल है, हम उस पर आएंगे, लेकिन एक जरूर। आशीष है तुमसर से, हम उनका फोन ले लेते हैं। जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो, हाय जी। पूर्वी। हाय आशीष। फ्रॉम तुमसर। हाय आशीष, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। हाँ जी, पूछिए। मैम, आपके वजह से पता है मेरे घर में खूब झगड़। फोन कट गया क्या? हेलो, शायद फोन कट गया। आप झगड़े भी करवाते हैं? झगड़े भी करवाती हूँ। शिट। आप और किसी अपनी की- लाइफ में नहीं, दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम हुआ है। सॉरी। हाँ, तो ये हम आप बेंगलोर में आपने काम किया है शायद, नहीं? हाँ जी, बैंगलोर में एग्जैक्टली। हाँ। मेरी सिस्टर थी वहाँ पे, तो मैंने थोड़ा टाइम जाके वहाँ पे कोशिश की काम करने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया वो। मैंने बोला कि मैं बहुत बोर हो गई थी, तो मैंने बोला नहीं, अब मैं घर जा रही हूँ वापस। मैं वहाँ से भाग गई, घर वापस आ गई। मैंने घर वालों को बोल दिया मुझे जाना है बॉम्बे, आप लोग भेजो तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बैठी रहूंगी घर पर ही। तो क्या कहा जब आपने ऐसा कहा होगा कि आप बॉम्बे मना जाना किया चाहते उन्होंने। हैं कि उन्होंने साफ मना किया। उनको थोड़ा डर भी था, बिकॉज बॉम्बे में आज से जैसा कोई था भी नहीं, मेरा दूर दूर तक कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव नहीं है, तो वो डर रहे थे। लेकिन बेचारों ने, फिर मम्मी पापा ने थोड़ा स्टेप लिया, हिम्मत आपने रखी। कुछ आंदोलन भी किया था? 2 दिन हाँ, आप मैंने भूखे रहे थे। मैं 2 दिन उसके तक बाद में भूखी वो रही माने। थी। भूखी रही थी मैं 2 दिन। तो पहले मम्मी थोड़ा सा पिघली, फिर उन्होंने पापा को मनाया, फिर उन दोनों ने हिम्मत करके मुझे थोड़ा भेजा।
और यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनका नाम रोशन किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और बस आज वो बहुत खुश है मुझसे। आप अब क्या कहते हैं वो आपको जब सीरियल में देखते होंगे? वो बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट मुझे तो बताते रहते कि बेटा आज पता नहीं कहाँ से कोई आया था, वो बोल रहे थे आप पूर्वी की मम्मी हो, आप पूर्वी के पापा हो, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। कॉमर्स में आपने ग्रेजुएट किया है देहरादून से? हाँ जी। कॉमर्स क्यों चुना? क्योंकि साइंस के लायक मैं अपने आप को समझती नहीं हूँ। मैं मैथ्स और साइंस में बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे। मतलब जो कंफ्यूज हो जाता है वो कॉमर्स की तरफ जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई से इतना कुछ लेना देना भी नहीं था। मुझे तो ऐसा था कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। अच्छा, बचपन से ही था? हाँ, और पढ़ाई की तरफ इतना कुछ खास मेरा वो नहीं था, बस मैं करती थी क्योंकि पढ़ना जरूरी होता है इसलिए पढ़ती थी, इसलिए मैंने कॉमर्स किया। अच्छा, कॉमर्स करने वाले अच्छे नहीं रहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली कॉमर्स करने वाले आगे कॉर्पोरेट लाइन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं, आपने लगा कि कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैंने भी कॉमर्स किया है। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे था कि साइंस टाइप में थी नहीं। हाँ, तो इसीलिए कॉमर्स। अच्छा, अब फिर से हम घूम फिर के आ जाते हैं आगे। कुछ तो क्लू दे दीजिए आगे। क्या कुछ तो क्लू क्या होगा? मैंने आपको वही तो बोला कि कुछ भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसके पास जा रही हूँ। अच्छा, ऑनर की तरफ में थोड़ा सा झुकाव है क्या कि ऑनर की तरफ आप चले जाएं? आप देखिए, डेफिनेटली ऑनर की तरफ भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जब आप ये चाहती हैं कि अर्जुन के साथ में पूर्वी ओवी सेटल हो जाएं, तो आप तो फिर आपके पास में चारा क्या बचता है? मैं इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, जो सिचुएशन है, वो देखते हुए तो मैं ऑनर के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया है। उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी और उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो इसलिए तो मैं ये सब सोच के कि ऑनर ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उनको क्या समझती थी ये सोच के तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आगे जाके कुछ होता है, कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, अक्सर जैसे सीरियलों में होते हैं, कंफ्यूजन दूर होता है, अर्जुन वो भी साथ में मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं ऑनर के पास वापस चली जाऊंगी। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो अभी आपकी फैमिली क्या सोच रही है? जो बाकी पूरी फैमिली है वो किस तरफ में है? सोच रहा, वो दुखी है कि अर्जुन ओवी का डिवोर्स हो रहा है और थोड़ी सी सिंपैथी मेरे लिए आ गई है उनको, बिकॉज ऑनर ने मेरे साथ ये सब किया। अदरवाइज वो सब मुझसे बहुत नाराज थे क्योंकि उनको पता चला था कि परी मेरी और अर्जुन की बेटी है। तो फैमिली को भी मैंने कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, एक कॉलर है हमारे पास, मंगेश कामठी से, हम उनका फोन ले लेते हैं। ओके जी मंगेश, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ जी मंगेश, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, आप बताइए। हेलो 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 पूर्वी। हाँ जी मंगेश। हेलो हेलो। हाँ, वो बात कर रही हैं, आप बात करिए। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी मंगेश बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। मंगेश आपसे बात नहीं कर पाए बेचारे। अब हम क्या करें। और आपके बाकी के करियर के बारे में बताइए कि आपने पवित्र रिश्ता के पहले क्या क्या किया? आपने जैसा कहा कि आप देहरादून से यहाँ आई जी, तो उस दौर में क्या कुछ हुआ? स्ट्रगल आपको भी करना पड़ा? अब डेफिनेटली स्ट्रगल तो आई थिंक सबको करना पड़ता है, पर मेरे लक ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं जब आई थी तो मुझे ये था कि चलो मैं एड्स के ऑडिशन देती हूँ, सीरियल के थोड़ा टाइम बाद देखूंगी, फिलहाल ही देखती हूँ। तो एड्स के ऑडिशन दे ही जा रही थी, मेरा कहीं नहीं हो रहा था। फिर मैंने सीरियल के ऑडिशन देना स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़े ही दिन में एक शो मिला था, सपनों से भरे नैना। उसमें कैमियो कैरेक्टर था, कैमियो रोल था 10 डेज का। हालांकि वो 1 मंथ का था, लेकिन मेरी एक्टिंग इतनी बुरी थी कि उन्होंने वो छोटा कर दिया था, 10 डेज का कर दिया था, क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं आता था। तो वो 10 डेज का किया, उसके बाद मैंने 1-2 एड्स भी किए, फिर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसमें मैंने राम कपूर की सिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया, बिकॉज आई थिंक इतने बड़े स्टार्स के साथ इतनी अर्ली स्टेज पे करियर के इतने अर्ली स्टेज पे ऐसे काम मिलना, बहुत लकी फील किया मैंने अपने आप को। और उसके इमीडिएटली उसके बाद मुझे पवित्र रिश्ता में इतना इम्पोर्टेंट, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिल गया, तो आई थिंक लक ने मेरा बहुत साथ दिया। पवित्र रिश्ता की तरफ में आपकी पहुंच कैसे हुई? आपने ऑडिशन दिया, कहीं से पता चला? क्योंकि मैं ऑलरेडी बालाजी में थी, बड़े अच्छे कर रही थी। हाँ। मैं तो उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं थी और उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो
शाम को ऑडिशन पे गई थी और रातों रात फाइनल होके सुबह प्रेस मीट भी हो गई थी हम सबकी। अब आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग फिलहाल तो मेरा ये शो चल रहा है, उसके आगे का देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा कोई कॉन्सेप्ट मिला, कोई अच्छी स्टोरी मिली तो डेफिनेटली करूंगी, चाहे वो रोना धोना ही क्यों ना हो। ऐसे खबरें आनी थी कि आप शायद पवित्र रिश्ता को बाय बाय कर दें, ऐसा कुछ मन बनाया आपने? जी अभी तो फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि आगे का क्या होता है, स्टोरी में क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। ऐसे कि मतलब स्टोरी आपके इर्द गिर्द नहीं घूमेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली अर्चना, मानव, ऑनर, बीच में ऐसी भी खबरें आ रही थी क्योंकि अर्चना भी शो से हटने वाली है, मगर वापस आ गई। लेकिन वो वापस आ गई थी, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, इन सब में कुछ भी हो सकता है, तो इस बारे में मैं भी आई थिंक कुछ नहीं बता पाऊंगी, कुछ भी हो सकता है। फिल्मों की तरफ में कैसा रुझान है? फिल्में आपको आकर्षित करती हैं? मौका मिला तो आप मौका मिला तो डेफिनेटली, मैं एक एक्टर हूँ और अगर फिल्म में मौका मिला तो मैं डेफिनेटली मना क्यों करूंगी। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अपने करियर के लिए कि सोच समझ के करना है। ज्यादातर ये होता है कि फिल्म मिली है, किसी भी फिल्म मिली है तो चलो 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 फिल्म करते हैं, फिल्म का मौका मिला है, सीरियल छोड़ देंगे फिर? देखते हैं उस वक्त क्या हो रहा होगा। अगर कुछ नहीं होगा हाथ में तो डेफिनेटली करूंगी। अब तक कोई चांस नहीं आया फिल्मों का या कहीं से बातचीत? अभी तक मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ अभी तो फिलहाल, बिकॉज मैं अपने शो में इसमें इतना बिजी हूँ कि मैंने ऑडिशन भी नहीं दिए कहीं पर। और आगे जाके अगर कभी मौका मिलता है और कोई अच्छी फिल्म मिलती है, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है तो डेफिनेटली हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, आप जहाँ से आती हैं वहाँ से आते हैं, उत्तराखंड से खास तौर पर जी, तो आप भी अगर वहाँ चले जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। बाकी समय आप क्या करती हैं? आखिरी सवाल, समय ही मिलता है। हाँ, तो क्या अगर थोड़ा बहुत भी मिलता है तो सोती हूँ, और अगर कभी छुट्टी में जाती हूँ तो शॉपिंग करती हूँ, स्पा जाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ खुद को, बस समय मिलना चाहिए। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में इतनी बातें की आपने, आप बहुत अच्छी आपकी स्माइल है, मुस्कुराते रहिए, कम रोया करिए। ग्लिसरीन का सेल थोड़ा कम हो जाए तो कोई उसमें बात नहीं है जी, है ना जी। और कहानी आपकी आगे बढ़े और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन की। आप हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत थैंक यू। कितना बोलती हूँ मैं। एक 2 से 3 मिनट हमारा स्टाफ मैडम आएंगे।